हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेडर्स, आज है 2 दिसंबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है कल के लिए, इंट्राडे के लिए। कौन सा लेवल पे हमें बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए, किस लेवल पे हमें फोकस रखना चाहिए, हर एक बात बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। प्राइस एक्शन बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। ट्रेड्स, सबसे पहले ओवरऑल मार्केट को हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद एनएससी के साइड से हिट मैप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे और व्यू क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ट्रेड्स, डेली टाइम फ्रेम पे आप ये निफ्टी 50 का आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, जो कि हाई लगाए, ऑल टाइम हाई के पास कहीं हम लोग गए 26,325 रुपये 80 पैसा के हाई लगाए। देन उसके बाद से अपसाइड से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और लगभग आज के दिन पे 26,032 के पास कहीं क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं हम लोग। अगर लो का बात करें तो 25,997 बिल्कुल एग्जैक्ट 26,000 का सपोर्ट लिया है। देन उसके बाद 26,023 पे क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है। ट्रेड्स, कल के वीडियो आप जरूर देखे होंगे, तो हमने उस वीडियो में एक बात बोली थी कि 26,000 के लेवल को हो सकता है कि एक बार के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन पे बिल्कुल टेस्ट होते दिखा यहाँ पे। बाय द वे, अगर मार्केट का ट्रेंड बोले तो बिल्कुल अभी तक क्लियर है। अब ट्रेंड में निगेटिव कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक एकोमुलेशन जोन बोल सकते हैं इस लेवल को। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी टोटल मार्केट का चार्ट पैटर्न देखे ट्रेड्स, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेंज था जिसको ब्रेकआउट दे करके हम लोग अपसाइड की ओर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे और कंसोलिडेट भी किए हैं। तो देखते हैं इस कंसोलिडेशन में, रेंज में, इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है। अगर ब्रेकडाउन आई तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक डाउनसाइड को मूवमेंट आ गया। लेकिन अगर वहीं पे ब्रेकआउट देकर के अपसाइड की ओर जाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन क्लियर कट अपसाइड की ओर दिखा रही है, तो बिल्कुल यहाँ पे एकुमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो एक बार ब्रेकआउट देने दीजिए क्लियर, देन उसके बाद अब एग्रेसिव जा सकते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स, निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग डे हाई के आसपास कहीं एकुमुलेशन कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है। इसमें कंसोलिडेशन जैसा पैटर्न बन रहा है ट्रेड्स। बाय द वे, पैटर्न कोई नेगेटिव नहीं यहाँ पे बन रहा है, अभी तक पैटर्न बिल्कुल पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी अपसाइड से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, जो कि 60,114 का हाई लगाया। देन उसके बाद हम लोग 59,273 के पास आज के दिन पे क्लोजिंग दे रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन अभी कोई निगेटिव पैटर्न नहीं हम बोल सकते ट्रेडर्स। आते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार मार्केट को देखते हैं क्या कर सकते हैं हम कल के दिन पे। ट्रेड्स, आप देखेंगे तो 26,000 का लेवल था उसके पास हमने इंपॉर्टेंट बात बताया था कि 26,000 का लेवल को हम लोग एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो 26,000 के लेवल को एक बार टेस्ट किए और लोअर लेवल पे एक बोल सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल बना। देन उसके बाद हम लोग अपसाइड को रिवर्स करने की कोशिश किए और 26,057 के पास कहीं क्लोजिंग दे दिए। तो अब हमारे लिए कल के दिन पे 25,980 का लेवल, 25,980 के लेवल के अगर नीचे हम लोग सस्टेन कर जाते हैं, देन हो सकता है कि 25,820 के लेवल को एक बार टच कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो अब हमारे लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल है 25,980 का लेवल। 25,980 के लेवल पे हमें फोकस रखना चाहिए। अगर अपसाइड की ओर जाना होगा ट्रेडर्स, तो यही शूटिंग स्टार होने के बाद आई थिंक कि अपसाइड की ओर मूवमेंट देना चाहिए या फिर एक गैप अप ओपनिंग के साथ वापिस से 26,130 के लेवल के आसपास कहीं आना चाहिए। देन उसके बाद हो सकता है कि अगर इसके ऊपर हम लोग सस्टेन कर जाए, 26,130 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, देन अगला रेजिस्टेंस हमको 26,220 के पास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कल के दिन पे फ्लैट खुलते हैं और फ्लैट खुलने के बाद वापस 26,000 को एक बार टेस्ट करने आते हैं, तो हाई चांस है एक बार बाइंग जनरेट होगा। अगर बाइंग जनरेट नहीं हुआ, नीचे चल गए फर्स्ट आवर में ही, देन हम 25,980 के लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं और सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो हाई चांस है कि हम लोग 25,820 को भी टेस्ट करेंगे ट्रेड्स। क्योंकि यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड्स कि लगभग 4 बार हम लोग टेस्ट किए, देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं 26,200 के आसपास कहीं एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलते हैं,
तो फिर वापस एक प्रॉफिट बुकिंग होते दिखेगा मार्केट में। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड यार, पता नहीं क्या हुआ। ओके, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो आज के दिन पे हम लोग डाउन साइड खुले थे, देन उसके बाद गैप फिल किए, उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश किए, लेकिन सेलर स्ट्रांग था, वापस हम लोग नीचे जाकर के क्लोजिंग दिए, डे लो के पास क्लोजिंग दिए। और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो एक ग्रेवेस्ट डोजी जैसा बना है कैंडल, ग्रेव स्टोन डोजी ये कैंडल बना हुआ है, तो निगेटिव कैंडल भी बोल सकते हैं। और कहीं डे हाई के आसपास कहीं क्लोजिंग दिया है तो ये थोड़ा सा निगेटिव बोल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट 59,257 का लेवल है। 59,257 के लेवल के नीचे अगर हम आते हैं तो फिर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो रहेगा, जहाँ से हम लोग अपसाइड की ओर जाना शुरू किए थे, 59,030 का लेवल, 59,030 का लेवल को एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हम बोल सकते हैं ट्रेडर्स। 59,030 के लेवल को यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो रेजिस्टेंस था, देन इसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया और हम लोग अपसाइड की ओर गए, तो हाई चांस है कि 59,030 के लेवल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर गैप अप खुलते हैं तो गैप अप के पास से सेलिंग देखने को मिलेगा। 59,500 का लेवल, 59,620 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा यहाँ पे। और गैप अप खुलने के बाद यहाँ से फर्स्ट आवर में आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसको ब्रेक करके अपसाइड को सस्टेन कर चाहते हैं तो फिर हाई चांस है कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा ट्रेडर्स। तो सिंपल सा ये एनालिसिस, जितना आप मार्केट को सिंपल रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे मार्केट में। आते हैं एनएससी के साइड पे, एक बार एडवांस डिक्लाइन देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन के अंदर बात करेंगे ट्रेडर्स, तो एडवांस साइड में लगभग 1080 स्टॉक के एडवांस साइड में क्लोजिंग दिया, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। वहीं पे डिक्लाइन साइड का बात करेंगे जो कि निगेटिव क्लोजिंग 2000 प्लस स्टॉक जो है, जिसमें सेलिंग देखने को मिला, जिसमें निगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है ट्रेडर्स। तो लगभग दोगुना का यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होने का बोल सकते हैं। ब्रॉडर में मार्केट इंडाइसेस का अगर बात करें तो ओवरऑल कोई भी यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग देने में सक्सेस नहीं रहा, यानी कि कोई नया अभी इन्वेस्टर या फिर कोई भी नया इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग जनरेट नहीं कर रहे। जो भी पोजीशन है उसमें से स्लोली अपना जो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इतना हम बोल सकते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे हिट मैप के थ्रू वही हमको बिल्कुल दिख रहा है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर है वो निगेटिव साइड क्लोजिंग दिया है और फ्लैट टू पॉजिटिव है, बस फ्लैट टू पॉजिटिव है मात्र निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी 500 हेल्थ केयर, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर और फार्मा के अंदर में, और मिड एंड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम के अंदर में। तो बस ये लगभग 4 जो सेक्टर है वो पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव बोल सकते हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। ओवरऑल मार्केट का अगर प्राइस एक्शन में बात करें तो हायर टाइम फ्रेम पे कोई निगेटिव नहीं है, एक्यूमुलेशन जोन बोल सकते हैं। अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है तो बिल्कुल आप एग्रेसिव जा सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेवल को ध्यान में रखते हुए लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए और बिल्कुल स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, अपने डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन को फॉलो करिए। मार्केट में टिकना है तो रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन अंत में ही प्रॉफिट बना के देगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।